तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक और लवण। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे यहाँ लिखा हुआ है 1 मार्क्स और 3 मार्क्स। तो एक प्रश्न आएगा 1 मार्क्स का और दूसरा आएगा 3 मार्क्स का, यानी टोटल 4 मार्क्स का। लेकिन इसमें से एक और आएगा जो कि अथवा में पूछता है, वो 3 मार्क्स का, यानी टोटल ओवरऑल हम लोग देखते हैं तो ये 4 मार्क्स का नहीं बल्कि 7 मार्क्स का होता है। तो अब इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बुनियादी कहाँ से ये चैप्टर आया है और इसको कहाँ से लिखा गया है। तो हम लोग जो जितना भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब एक जितना भी चैप्टर बना है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से कड़ी जो बनता है एक दूसरे से जुड़ करके पूरा बनता है, उसी तरह से हमारा जो चैप्टर यानी पढ़ाई का जो अध्याय जितना भी बनता है वो सारा का सारा एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो अम्ल क्षारक और लवण ये कहां से आया है, तो इस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये अम्ल और क्षारक लवण जो है वो कहां से आया और किस तरह से लिया गया है। तो हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में कि पदार्थ के बारे में। अगर पदार्थ को बांटा जाएगा कि भौतिक अवस्था के आधार पर, तो वो होता है 3, यानी उसकी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर उसी को अगर हम लोग रासायनिक गुणों के आधार पर बांटेंगे तो पदार्थ को मात्र 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को अगर हम लोग बांटेंगे तो वो 2 प्रकार से बांटा जाएगा, तत्व और यौगिक। और वही यौगिक जितने भी यौगिक दुनिया में है सभी को 3 प्रकार में बांटा गया है, अम्ल, क्षारक और लवण में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो बना है क्लास 10 का, वो बना है धातु, अधातु और उपधातु पर लेकर के। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये हमारा जो चैप्टर बना है ये कोई नया चैप्टर नहीं है। इसके पहले इसकी जो चैप्टर था हम लोग पदार्थ के बारे में बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, बचपन में ही पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में भी इसका बहुत सारा जिक्र किया है, तो वो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरह से जो चैप्टर होता है वो जुड़ा हुआ होता है। तो अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कहाँ से आता है और उसमें कौन कौन सा जो हमारा विषय वस्तु होगा यानी सब्जेक्ट जो मटेरियल होता है क्या क्या चीज पढ़ना होता है। तो फर्स्ट में यहाँ लिखा गया है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले अम्ल, क्षारक, लवण का परिभाषा जानेंगे कि इसको किसे हम लोग बोलेंगे, अम्ल या क्षारक या फिर लवण किसे बोलते हैं। तो दोनों को डिफाइन करेंगे। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे सूचक के बारे में। सूचक के बारे में जानने के बाद उसके थोड़ा प्रकार के भी जानेंगे कि कितना प्रकार का होता है सूचक। तो मेनली 3 प्रकार का ये होता है, प्राकृतिक, कृत्रिम एवं गंधीय सूचक। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल है लिटमस। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि लिटमस पत्र, क्लास 8 में, क्लास 7 में लिटमस पत्र का जिक्र किया होता है। तो वही लिटमस और हल्दी जो हमारा प्राकृतिक सूचक है। उसी तरह से मैथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन, प्याज, लौंग तेल, ये हमारे जितने भी ये सब सूचक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अम्लों एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म कहने का मतलब है कि कोई भी नया पदार्थ जो बनता है उसको हम लोग नाम देते हैं रासायनिक, या फिर रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन। तो वो रासायनिक गुणधर्म में हम लोग ये देखेंगे कि अम्ल या फिर क्षारक कोई दूसरे पदार्थ के साथ अगर जुड़ रहा है तो कौन सा नया पदार्थ बना रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं पदार्थ एवं उसमें जो उपस्थित अम्ल रहेगा। जैसे हम लोग अगर बात करें सेव में, तो सेव सब कोई खाता है। तो सेव में अगर हम लोग देखते हैं तो सेव में जो अम्ल होता है उस अम्ल का नाम है मैलिक अम्ल। उसी तरह से इमली में अगर इमली खट्टा लगता है तो उसमें से जो अम्ल होता है वो होता है टार्टरिक अम्ल। तो इसी तरह से बहुत सारा पदार्थ होगा और उसमें जो उपस्थित अम्ल होगा उसका नाम हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा पीएच स्केल के बारे में। अम्ल क्षारक के बारे में जानने के बाद आएगा कि अगर हम लोग कोई भी पदार्थ है तो सभी पदार्थ को चेक करने के लिए हम लोग चखना यानी हम लोग चेक करके चेक नहीं कर सकते हैं। उसी तो जब चेक
नहीं कर सकते हैं चेक करके, तो उसको एक इंस्ट्रूमेंट यानी कोई भी ऐसा कोई तरीका होगा जिससे पता चले कि ये अम्ल या क्षारक है। तो अम्ल या क्षारक को पता लगाने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया जिसे हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखेंगे लास्ट में लवण के बारे में और उसके परिवार के बारे में, यानी लवण क्या होता है और लवण के परिवार में क्या क्या कौन कौन सा सदस्य है और उस सदस्य के बारे में जानेंगे। और ज्यादातर इम्पोर्टेंट हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम के लिए तो सबसे ज्यादा यही पार्ट से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस पार्ट से क्या क्या चीज पूछा जाएगा उस यहाँ लिखा हुआ है, या फिर पूछा जाएगा उसका रासायनिक नाम, या फिर कैसे बनता है, या फिर उसका उपयोग। अगर हम लोग जानते हैं यहाँ साधारण नमक है, तो साधारण नमक जो बनता कैसे है, उसका रासायनिक नाम क्या है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इस तरह से जितना भी हमारा ये पांचों पदार्थ है उस पदार्थ का उपयोग, रासायनिक नाम और निर्माण तीनों देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स कुछ छूट जाता है, इसमें बीच बीच में आ जाता है जिसको लास्ट में देखेंगे, जैसे एक्वारेजिया है, क्लोर क्षार अभिक्रिया है, एटसेट्रा। तो सबसे पहले कैसे करना है कि इसको कॉपी में नोट आउट करना है। कॉपी में नोट आउट करने के बाद हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखना है इसको, यानी फर्स्ट यहां से लिखना स्टार्ट करना है। यहां से लिखने के बाद इसके नीचे यहां लिखना है विषय वस्तु दे करके। तो विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मटेरियल क्या क्या चीज में पढ़ना है वो नीचे लिखना है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक, यानी अम्ल क्षारक को परिभाषित कैसे करेंगे। अब यहां से तो पता चली गया है कि ये अम्ल क्षारक जो चैप्टर बना वो कहां से लिया गया है, यानी जितने भी यौगिक होता है उसी यौगिक को यहाँ बांटा गया तीन प्रकार में, अम्ल क्षारक और लवण में। तो अम्ल कौन से पदार्थ को कहेंगे या फिर क्षारक को क्षारक जो होगा वो कौन से पदार्थ को कहेंगे, उसको पहचानने के लिए कुछ ना कुछ जो प्रॉपर्टी यानी गुण होना चाहिए और उस गुण के माध्यम से हम लोग पहचानेंगे कि अम्ल क्या होता है और क्षारक क्या होता है। तो सबसे पहले अभी लिखना नहीं, इसको लिखने की जब लिखना होगा हम बता देंगे। यहाँ जो अम्ल है और दूसरा क्षारक, तो अम्ल और जो क्षारक है कैसे पहचानेंगे, तो उसको पहचानने के लिए कम से कम 3 पॉइंट याद रखना है। एक, जब अम्ल या फिर क्षारक को पहचानना है बिना उसको छुए, बिना टच किए या फिर बिना चखे, तो क्या चीज करना पड़ेगा। सबसे पहले मान लो कोई भी पदार्थ को पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने के बाद अगर उससे एक आयन प्रदान यानी आयन प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। अम्ल को बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जैसे आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार इन्होंने क्या बोला कि अम्ल हम लोग वैसे पदार्थ को बोलेंगे जो किसी जल में घुल कर यानी जलीय विलयन में घुल करके H+ आयन, अब H+ आयन का नाम है यहाँ हाइड्रोजन आयन। क्या नाम है? हाइड्रोजन आयन। देता हूं। अब हाइड्रोजन आरहेनियस के अनुसार कैसे था कि कोई भी पदार्थ को हम लोग अब डालते हैं तो अम्ल जो होगा वो अम्ल हाइड्रोजन आयन देगा, और जो क्षारक है ये हमें देगा हाइड्रोक्सिल आयन। इसको हाइड्रा ऑक्साइड आयन भी बोलते हैं या फिर हाइड्रोक्सिल आयन। नाम कैसे, सबसे OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, और जो चार्ज लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं आयन, यानी इंग्लिश वर्ड आयन का होता है चार्ज, तो इसीलिए आयन जुड़ता है इसमें भी। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लिखा है, यानी जब भी अम्ल देगा वो H+ आयन देगा, और जब भी क्षारक देगा वो हाइड्रोक्सिल या फिर हाइड्रोक्साइड आयन देगा। पहला बात इसके अनुसार था, आरहेनियस के अनुसार।
अगर हम लोग दूसरे साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे कि एक दूसरा साइंटिस्ट का नाम था बोरोनस्टेड। जो बोरोनस्टेड था, उन्होंने यही बात को सिर्फ थोड़ा सा क्या किया कि चेंज कर दिया। हाइड्रोजन आयन वो नहीं बोला, उसके जगह में वो बोल दिया प्रोटॉन। एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लेविस। तो लेविस ने लुइस, इसको हिंदी में बोलते हैं लुइस और इंग्लिश में बोलते हैं लेविस, LEWIS। इसके अनुसार इसी बात को उन्होंने बोला लोन पेयर, LOAN, लोन पेयर। और इसको हम लोग दर्शाते हैं 2 बिंदु से, यानी इसको बोलते हैं निर्जल जोड़ी, हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये किसी को दूसरे को देने के लिए अपने पास रखा इलेक्ट्रॉन को। तो ये 3 साइंटिस्ट के अनुसार था और अम्ल का डेफिनेशन अलग अलग था। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि आर्हेनियस के अनुसार उन्होंने अम्ल का डेफिनेशन क्या बोला था कि जब कोई पदार्थ जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है तो उस पदार्थ को हम लोग अम्ल बोलते हैं। अगर बोरोनस्टेड के अनुसार बोलेंगे तो उसी हाइड्रोजन आयन को उन्होंने बोला प्रोटॉन। जब कोई पदार्थ जल में घुल करके प्रोटॉन उत्पादन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। और तीसरा जो साइंटिस्ट आया वो लेविस आया। लेविस ने दिया एक निर्जल जोड़ी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर। तो ये लोन पेयर कहने का मतलब है कि ये किसी दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, किसी दूसरे को देने के लिए अपने के पास इलेक्ट्रॉन को बचा करके रखता है। तो बचा करके रखने वाले जो पदार्थ होगा, सारे पदार्थ को इन्होंने अम्ल कहा। लेकिन एग्जाम में क्या तीनों का तीनों लिखेंगे, क्या किसका डेफिनेशन लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसको इतना समझ में आ गया तो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसको हम लोग देखेंगे डेफिनेशन में। थोड़ा सबसे पहले समझ लेते हैं। उसी तरह से अगर क्षारक के बारे में बात करेंगे तो ये क्या किया कि सबसे पहले आर्हेनियस के अनुसार कोई भी पदार्थ अगर जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है तो वो सारा पदार्थ जो होगा वो क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा। अगर इस बोरोनस्टेड के अनुसार अगर बात करेंगे तो ये जो प्रोटॉन होता है वो देने के लिए होता है, यानी कोई पदार्थ दे रहा है तो अम्ल होगा, अगर कोई पदार्थ ले रहा है तो वो क्या होगा? क्षारक होगा। उसी तरह से लोन पेयर अगर देने वाला होगा तो वो अम्ल कहलाएगा, अगर लेने वाला होगा तो वो क्षारक कहलाएगा। तो इतना कंफ्यूज नहीं करना है। अब बहुत सारे यहाँ एक प्रॉपर्टी जाने, बहुत सारा और प्रॉपर्टी देखेंगे कौन कौन सा प्रॉपर्टी जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि अम्ल या क्षारक कौन सा पदार्थ है। तो सबसे पहला अम्ल का डेफिनेशन के लिए पहला पॉइंट, जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता हो, कहाँ? जल में। ये सूखा अगर कोई पदार्थ रहेगा तो हम लोग बता नहीं पाएंगे कि ये अम्ल है या फिर क्षारक है। उसको पता लगाने के लिए कहाँ डालना पड़ेगा? जल में डालना पड़ेगा, नहीं जल में मिलाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वो पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक है। उसी तरह से अगर हम लोग इसका मान लो, अगर बहुत सारा पदार्थ होता है कि हम लोग चेक करके भी पता लगाते हैं कि अम्ल होता है वो क्षारक होता है। तो अम्ल जो वर्ड है इसका वैसे भी शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। तो खट्टा एक स्वाद है। तो देखते हैं कि अगर कोई भी पदार्थ खाने यानी टेस्ट जब करते हैं उसको या फिर खाने में अगर खट्टा लगे तो वो सारा पदार्थ जो कहलाएगा वो क्या चीज कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। यानी वो स्वाद में रहेगा किस नेचर का? खट्टे नेचर का रहेगा। अगर तीसरा बारे में बात करेंगे तो एक हम लोग सूचक के द्वारा, यानी बहुत सारा जैसे पदार्थ को चेक किया जाता है तो चेक करने के लिए यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है उसको बोलते हैं सूचक। यानी वैसा पदार्थ जो अम्ल या फिर क्षारक की प्रकृति को दर्शाएगा, वे सारे पदार्थ को हम लोग सूचक बोलेंगे। तो उस सूचक में अभी देखे थे कि एक लिटमस आया था, लिटमस। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, लिटमस क्या होता है। लिटमस कुछ नहीं है, एक पौधे से प्राप्त किया जाता है यानी वो पौधा का नाम है लाइकेन, या फिर बहुत सारा बुक में लिखा हुआ है लीचेन पौधा। ये जब प्राप्त किया जाता है लिटमस यानी सूचक को जब प्राप्त किया जाता है
तो उस समय इसका रंग जो होता है वो नीले कलर का होता है, नीले रंग का होता है। तो लिटमस जो होता है एक थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधा से प्राप्त किया था। कभी कभी पूछ देता है 1 नंबर में कि जो लिटमस कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन में अगर रहेगा लाइकेन या फिर लीचेन, तो उसमें हम लोग को टिक आउट करना है। तो वो हम लोग लिटमस से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षारक है। तो अगर अम्ल रहेगा, अगर अम्ल को लिटमस के विलयन में अगर डालेंगे, लिटमस के घोल में अगर डालेंगे, तो ये नीले से क्या ची कर देगा, वो लाल कर देगा। अब आद कैसे रखें, यहाँ बहुत सारा एक शॉर्टकट तरीका है कि यहाँ अम्ल के लास्ट में ला जुड़ा होता है। ला का मतलब होगा कि जो जितने भी अम्ल होगा वो नीला से, जो नीले पदार्थ को वो लाल में बदल देगा, लेकिन वो पदार्थ होगा वो सूचक होगा, वो लिटमस होना चाहिए, दूसरा पदार्थ नहीं। जैसे अभी हम लोग सूचक बहुत सारा देखे थे, जैसे हल्दी हो गया, मैथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थेलिन हो गया, लौंग तेल हो गया, प्याज हो गया। तो उसमें से अगर लिटमस में अगर डाल रहे हैं कोई पदार्थ को, तो अगर नीले से लाल कर रहा है तो उसका मतलब वो अम्ल है। और उसी तरह से इसका सिर्फ अब जस्ट अपोजिट सोचना है क्षारक के बारे में। अब क्षारक जो उत्पन्न करेगा वो OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करेगा। दूसरा, अगर इसका स्वाद के बारे में बात करेंगे तो इसका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। और ये लिटमस को क्या कर देगा, लाल से फिर से नीला कर देगा। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले किस तरह से लिखा जाएगा डेफिनेशन, एक बार देख लेते हैं। और तुम लोग भी क्या करो, इसको नोट आउट करना है कॉपी में, अच्छा तरह से फेयर बनाते जाना है यहीं पे, या फिर बाद में बना सकता है, रफो में पहले लिखो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अम्ल के बारे में, इसके बारे में, अम्ल के बारे में।